बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए बेटा, बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा इस टाइम डिस्कस हो रहे हैं। तो ऑलरेडी बेटा अभी तक हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बेटा पॉइंट्स बहुत सारे डिस्कस किए या क्वेश्चंस उसके डिस्कस किए, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी क्वेश्चंस डिस्कस किए, तो फिर बेटा हमने नर्वस सिस्टम का भी एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया था, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड डिस्कस इट्स टाइप। ये तो बेटा मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था। तो आज के लेक्चर में बेटा अब हम देखेंगे एक और क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम्स की दावेदारी करता है, दैट इज माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। तो क्वेश्चन वहां पे 3 नंबर का आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। देखिए बेटा, इससे पहले कि आपको बेटा माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स से रूबरू करवाया जाए, पहले बेटा आपको यह पता होना चाहिए कि नर्व फाइबर होता क्या है। देखिए बेटा, नर्व फाइबर हम किस चीज को कहते हैं। लेक्चर बेटा अच्छी तरह से सुनिएगा क्योंकि लेक्चर आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, ये एक परसों के लेक्चर में आपको कहा गया था कि ये यहां पे साइटोन है, ये अब इसके बेटा यहां पे डेंड्राइट्स है जो ऑलरेडी आपने बेटा पढ़े हैं, और उसके बाद बेटा ये एक लंबा प्रोसेस जो यहां पे है एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन, जो मैंने परसों के लेक्चर में आपको पढ़ाया था। उसके बाद बेटा ये अब यहां पे बेटा साइटोन, ये डेंड्रॉन और ये बेटा एक्सॉन। देखिए बेटा, जो ये एक्सॉन होता है इसके इर्द गिर्द बेटा खास किस्म की सेल्स होती है एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज शिवान सेल्स। ये बेटा यहां पे इसके इर्द गिर्द बेटा खास किस्म की सेल्स होती है एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज शिवान सेल्स। आप बेटा यहां पे नजर रखिएगा कि नर्व फाइबर क्या होता है। नर्व फाइबर मींस एक्सॉन एंड शीथड बाय शिवान सेल्स। सो जब बेटा एक्सॉन के इर्द गिर्द आप शिवान सेल्स देखते हो, वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज बेटा नर्व फाइबर। तो आज के बाद बेटा याद रखिएगा कि जब भी एक्सॉन के इर्द गिर्द बेटा हमें शिवान सेल्स मिलती है, अगर ये एक्सॉन यहां पर है, ये इसके इर्द गिर्द बेटा बराबर जो मैंने हाथ रखा है ये एक्सॉन है, इसके इर्द गिर्द बेटा अब शिवान सेल्स होती है। और ये बेटा भरोसा करो कि अगर बेटा एक्सॉन 1 मीटर लंबा होता है तो उसके इर्द गिर्द बेटा 1000 आपको मिलेंगे बेटा शाबाश शिवान सेल्स। सो एक ही शिवान सेल नहीं होती है, ढेर सारी शिवान सेल्स बेटा आपके इस एक्सॉन को बेटा शाबाश एनशीथ कर देती है, इसके सराउंड इर्द गिर्द होती है। ये एक शिवान सेल, ये दूसरी, ये तीसरी, इसी तरह सो ऑन एंड सो ऑन। कभी कभी नंबर जा सकता है अप टू 1000। उसके बाद बेटा जरा गौर से देखिएगा, जो ये शिवान सेल्स होती है, आप बेटा यहां पर जब ये एक्सॉन के इर्द गिर्द एनशीथ कर देती है, नाउ द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नर्व फाइबर। अब बेटा जो ये नर्व फाइबर होता है ये 2 किस्म का हो सकता है, माइलिनेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड। अब क्वेश्चन ये उठेगा, सर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्या होता है और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्या होता है। देखिए बेटा, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स वो नर्व फाइबर्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द आपको माइलिन मिलेगा, और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स वो नर्व फाइबर्स होते हैं जिनके इर्द गिर्द बेटा आपको माइलिन नहीं मिलेगा। पर एक चीज बेटा याद रखिएगा, चाहे माइलिनेटेड नर्व फाइबर हो चाहे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर हो, दोनों में आपको शिवान सेल्स मिलेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दोनों में आपको बेटा शिवान सेल्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में भी शिवान सेल्स है, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में भी शिवान सेल्स है, ऊपर से शिवान सेल्स ही माइलिन बनाते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर में, सर फिर शिवान सेल्स क्यों नहीं माइलिन बनाते, माइलिन शीथ बनाते हैं इन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। बेटा जो शिवान सेल्स होती है 2 किस्म की होती है, माइलिनेटेड शिवान सेल्स जिनमें ताकत होता है माइलिन बनाने का, और नॉन माइलिनेटेड शिवान सेल्स जिनमें बेटा माइलिन बनाने का ताकत नहीं होता है। तो दैट मींस कि बेटा जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वहां पे माइलिनेटेड शिवान सेल्स होती है जिनमें माइलिन बनाने की कुवत या ताकत होती है, और जो बेटा आपके नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उस पे नॉन माइलिनेटेड शिवान सेल्स होते हैं जिसमें माइलिन बनाने का ताकत नहीं होता है। तो चले बेटा अब हम यहां पर इन दोनों नर्व फाइबर्स को बनाएंगे और देखेंगे बेटा कि यहां पे अब हमें क्या सीखने को मिलेगा। चले बेटा, अब मैं यहां पे लेट के न्यूरॉन को बनाऊंगा, माइलिनेटेड और फिर बेटा नॉन माइलिनेटेड को भी। अब जरा गौर कीजिएगा, ये बेटा अब यहां पर आपका
बेटा एक एक्सॉन है, तो ये बेटा अब इसके शाबा बेटा या सॉरी एक न्यूरॉन है, ये इसके बेटा यहां पे डेंड्राइट्स है, ये बेटा इसका साइटोन है, और ये बेटा शाबाश यहां पे इसका एक्सॉन है। नजर बेटा बराबर रखिएगा। और ये एक्सॉन में बेटा अब यहां पे टर्मिनल ब्रांचेस है, और टर्मिनल ब्रांचेस में बेटा मैंने परसों आपको कहा था कि यहां पे साइनेप्टिक नॉब्स होते हैं, और उन्हीं साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर बेटा आपको क्या मिलेंगे, साइनेप्टिक वेसिकल्स, जो हमने बेटा परसों के लेक्चर में सब कुछ क्लियर किया था। और आज के लेक्चर में बेटा अब हमें ये तो देखना है ना कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर क्या है। तो चले बेटा ये आपके सामने मैंने माइलिनेटेड नर्व फाइबर बनाना है, तो देखिए बेटा अब ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर कैसे बनेगा। तो देखिए बेटा अब इसके इर्द गिर्द में यहां पे सबसे पहले बेटा शिवान सेल्स बनाऊंगा। गौर से बेटा आप देखिएगा, यहां पे ये बेटा इसके इर्द गिर्द शिवान सेल्स है। मैंने अभी कहा कि ढेर सारी बेटा शिवान सेल्स यहां पे होती है। नजर बेटा बराबर रखिएगा। थोड़ा बहुत मैं इसको बेटा बड़ा बनाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से बेटा सब कुछ यहां पे दिखे। गौर कीजिएगा बेटा अच्छी तरह से। यहां तो नए सिरे से इसको बनाएंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो जाए। तो देखिए बेटा अब मैं इसके इर्द गिर्द यहां पे शिवान सेल्स बनाने जा रहा हूं। ये बेटा अब इसके इर्द गिर्द शिवान सेल्स बन रही है। नजर बेटा बराबर रखिएगा। ये अब इसके इर्द गिर्द बेटा यहां पे मैं शिवान सेल्स बना रहा हूं। अब देखिए बेटा ये शिवान सेल्स क्या करते हैं, ये बेटा माइलिन बनाते हैं, और ये माइलिन लगभग बेटा व्हाइट कलर का होता है। अब ये यहां पर बेटा माइलिन बनाते हैं अंदर से, तो ये बना बेटा यहां पे माइलिन व्हाइट कलर से जो बन रहा है। फिर अगर आप यहां पर देखेंगे ये भी यहां पे बेटा अपना माइलिन बनाएगा। गौर से देखिएगा। इसकी वजह से बेटा जो शिवान सेल का साइटोप्लाज्म है वो पेरिफेरी की ओर चला जाता है, और इसका न्यूक्लियस भी बेटा पेरिफेरी की ओर चला जाता है। तो ये बना बेटा अब आपका माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो ये बेटा अंदर से ग्रीन कलर से एक्सॉन, फिर व्हाइट कलर जो अब इसके इर्द गिर्द आ रहा है, जो शिवान सेल्स बना रही है, दैट इज माइलिन। और ये बेटा शब्द बाहर से अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बेटा, शिवान सेल्स का। एंड दिस नर्व फाइबर इज कॉल्ड एज माइलिनेटेड नर्व फाइबर। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। उसके बाद बेटा मैं एक और डायग्राम यहां पे बनाऊंगा, जरा गौर कीजिएगा थोड़ा बहुत बेटा। अब मैं यहां पे एक और डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं। ये बेटा शाबाश अब यहां पे नॉन माइलिनेटेड बेटा नर्व फाइबर बन रहा है। गौर से यहां पर देखिएगा, ये इसका साइटोन, और ये बेटा इसके डेंड्राइट्स, और ये बेटा शाबाश अब इसका एक्सॉन। अच्छी तरह से बेटा यहां पे नजर रखना कि मैं क्या अब यहां पे कर रहा हूं। ये बेटा शाबाश अब इसके यहां पे टर्मिनल ब्रांचेस है, ये इसके साइनेप्टिक नॉब्स है। अब मैं यहां पर बेटा बनाने जा रहा हूं आपका बेटा यहां पर भी शिवान सेल्स। ये बेटा शिवान सेल्स बनी, नजर रखिएगा बेटा बराबर। ये शिवान सेल्स मैं इसके इर्द गिर्द बेटा बना रहा हूं, मगर यहां पर बेटा जो शिवान सेल्स है वो बेटा माइलिन नहीं बनाएंगे, जबकि यहां पे शिवान सेल्स ने माइलिन बनाया, यहां पे शिवान सेल्स ने माइलिन नहीं बनाया। तो ये बेटा पहली बात आप याद रखिएगा कि जो बेटा आपका यहां पे बना ऊपर ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, और जो नीचे अब मैंने नर्व फाइबर बनाया दिस इज द नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अब इसमें बेटा कोई सेकंड थॉट आपको नहीं होनी चाहिए। तो सर हमने समझा कि नर्व फाइबर इज एक्चुअली द एक्सॉन एनशीथड बाय शिवान सेल्स, मल्टीपल शिवान सेल्स। उसके बाद सर हमने यह भी समझा कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं सर दोनों में शिवान सेल्स होते हैं। सर उसके बाद फिर हमने यह भी समझा कि जो शिवान सेल्स होती है वो दो किस्म की होती है, माइलिनेटेड शिवान सेल्स एंड नॉन माइलिनेटेड शिवान सेल्स। माइलिनेटेड शिवान सेल्स माइलिन बनाते हैं एक्सॉन के इर्द गिर्द, और जो बेटा नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो माइलिन बनाते नहीं। इसी की बुनियाद पर बेटा हम इनको माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहते हैं। सो पहला पॉइंट आप लिखेंगे बेटा जब डिफरेंस होगी कि इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स शिवान सेल्स प्रोड्यूसेस माइलिन अराउंड द बेटा एक्सॉन, while as in non-myelinated nerve fibers शिवान सेल्स does not produce myelin around the axon। तो ये बेटा पहला पॉइंट है। उसके बाद अब देखिए बेटा यहां पे क्या होता है, क्यों अल्लाह ने बेटा माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रखे।
विच आर बेटा एक्चुअली श्वान सेल्स के ही तहत बेटा माइलिन बनाते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में श्वान सेल जो है वो माइलिन नहीं बनाते। अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, अब यहां पे इसका क्या फायदा। देखिए बेटा, जो ये माइलिन होता है ये इंसुलेटर होता है। क्या होता है बेटा? इंसुलेटर। ये बेटा एक्चुअली बना होता है ग्लाइकोलिपिड्स का, मोस्टली ये बेटा लिपिड्स का बना होता है, और ये इंसुलेटर का काम करता है। जैसे आप किसी भी वायर में देखते हो बेटा, उसके इर्द गिर्द रबर वायरिंग होती है, जो बेटा अंदर से कॉपर वायर करंट बेटा कैरी करती है, वो करंट को बेटा बाहर नहीं निकलने देते और आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं आता है। इसी तरह बेटा अल्लाह ने यहां पे जो ये माइलिन शीट बनाया होता है, ये इंसुलेटर का काम करता है। दैट मीन्स कि बेटा ये आयॉन्स की मूवमेंट होने देता नहीं है। अब गौर कीजिएगा बेटा, जब इस नर्व फाइबर को आप स्टिमुलेट करोगे किसी भी स्टिमुलस से, चाहे वो बेटा केमिकल स्टिमुलस हो, मैकेनिकल स्टिमुलस हो, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो या फिजिकल स्टिमुलाई हो, कोई भी स्टिमुलाई हो, जब आप बेटा इसको स्टिमुलाई करोगे, फिर बेटा ये नर्व इंपल्स जो इसके बाद ही मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा, जब ये नर्व इंपल्स आगे बढ़ेगी, आपको पता है बेटा जब नर्व इंपल्स आगे बढ़ती है उस टाइम क्या होता है कि सोडियम आयंस बेटा अंदर आ जाते हैं और बाद में फिर पोटेशियम आयंस बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट बेटा कंडक्ट होती है अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्शन, और फिर यही इलेक्ट्रिक करंट बेटा एक्शन पोटेंशियल के तौर पे शाबा बेटा जाती है ब्रेन में, जहां पे ब्रेन फिर स्टिमुलस का रिस्पांस देता है। अब क्वेश्चन ये उठा कि सर अगर यहां पे इंसुलेटर है, ये कहां सोडियम का इनफ्लक्स होने देगा, फिर कहां ये पोटेशियम का इफ्लक्स होने देगा, फिर तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। गौर से बेटा यहां पर देखिएगा, जो ये माइलिन यहां पे होता है, नो डाउट ये इंसुलेटर है, मगर बेटा ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। बीच बीच में अगर आप देखेंगे यहां पर भी गैप है, यहां पर भी गैप है, यहां पर भी गैप है, और इन्हीं गैप्स को हम कहते हैं जहां पर बेटा ये माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, दे आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रैनवियर। इन्हीं को बेटा हम नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। क्यों? क्योंकि माइलिन बेटा कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है। मगर अगर आप नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स देखोगे, यहां माइलिन ही नहीं है, तो काहे के नोड्स ऑफ रैनवियर। तो ये दूसरा पॉइंट आपका बनेगा बेटा, डिफरेंस बिटवीन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स माइलिन शीथ इज नॉट कंटिन्यूअस, it is discontinuous, and the region where the myelin sheath is absent are called as nodes of Ranvier. But in beta non-myelinated nerve fibers myelin is absent, as a result जब myelin ही absent है तो nodes of Ranvier का कोई concept ही नहीं है। अब गौर कीजिएगा बेटा यहां पे क्या होगा, जब बेटा अब आप स्टिमुलेट करोगे किनको बेटा, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स को, सर फिर एक्शन पोटेंशियल कहां चलेगा, कैसे सोडियम का इनफ्लक्स और पोटेशियम का इफ्लक्स हो जाएगा, इन रीजन्स पे बेटा। जिन रीजन्स में बेटा अब आप देखते हो कि बेटा यहां पे माइलिन नहीं है, यहां पे एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा ना, फिर बेटा शाबाश एक्शन पोटेंशियल यहां भी डेवलप होगा, फिर एक्शन पोटेंशियल यहां डेवलप होगा, फिर एक्शन पोटेंशियल यहां डेवलप होगा, फिर एक्शन पोटेंशियल यहां डेवलप होगा। दैट मींस कि बेटा यहां पे जब करंट बढ़ेगी, एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होगा अलोंग द लेंथ ऑफ एक्शन, इट विल बी कंडक्टेड इन द फॉर्म ऑफ साल्टेशंस। ये जंप्स में बेटा आगे बढ़ेगा। और अगर बेटा हम यहां पर देखेंगे, जब आप नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करोगे किसी भी बेटा स्टिमुलस से, सो जब ये स्टिमुलेट हुआ तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। अब यहां एक्शन पोटेंशियल जो है वो पूरी लेंथ पे चलेगा ना, कोई परेशानी नहीं है, पूरा बेटा शाबाश यहां पे इन्वॉल्व होगा। हर किसी जगह बेटा सोडियम और पोटेशियम का इनफ्लक्स होगा, और एक्शन पोटेंशियल तब तक चलता जाएगा जब तक बेटा ये बराबर टर्मिनल एंड ऑफ एक्शन तक नहीं पहुंचेगा, और फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करवाएगा। सो दैट मीन्स कि बेटा यहां पे अगर हम देखेंगे कि जो बेटा आपका एक्शन पोटेंशियल है वो कंडक्ट होता है कंटिन्यूअसली, यहां पे बेटा आपका एक्शन पोटेंशियल कंटिन्यूअसली चलता है विदाउट एनी बेटा साल्टेशंस, विदाउट एनी जंप। अब देखिए बेटा इससे क्या होगा। सो अब आपने तीसरा पॉइंट याद रखा कि यहां पे जब भी एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होता है, साल्टेशंस में होता है, क्योंकि खाली उसी जगह एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है जहां पे क्या होते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर, जहां पे माइलिन शीथ क्या होता है बेटा, एब्सेंट। उसके बरक्स अगर आप बेटा देखोगे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में यहां पे एक्शन पोटेंशियल कंटिन्यूअसली चलता है, क्योंकि यहां पे कोई परेशानी नहीं है, यहां पे कोई हिंड्रेंस नहीं है, यहां पे कोई बेटा आपका इंसुलेटर नहीं है, यहां पे कहीं माइलिन नहीं है जो इस एक्शन पोटेंशियल को बेटा शाबाश साल्टेशंस में चलाएगा, इसीलिए सीधे चलता है।
आप बेटा खुद डिसाइड कीजिएगा। यहां पे अगर आप देखेंगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में, क्या यहां वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा, क्योंकि यहां जंप्स में बेटा शाबाश एक्शन पोटेंशियल चलता है। ये वही बात हुई, आपको कोई कहेगा 100 मीटर दौड़ो, पहली कंडीशन में स्प्रिंग वाला बूट आपको देगा जिसकी वजह से आप जंप 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 लगा के आगे बढ़ोगे, और दूसरी कंडीशन ये देगा कि नंगे पांव चलना है, नंगे पांव दौड़ना है, तो आपको बेटा वहां टाइम ज्यादा लगेगा जहां आप नंगे पांव दौड़ोगे। मगर जहां पे आपके पास स्प्रिंग बूट होगा, जंप्स में आप आगे बढ़ोगे, तो आपकी वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ज्यादा होगी। यही वजह है कि बेटा यहां पे वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन जो होती है बेटा माइलिनेटेड नर्व फाइबर में, वो 120 मीटर पर सेकेंड होती है। गोली की रफ्तार से यहां एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ता है। इसके बरक्स अगर आप देखेंगे बेटा यहां पे जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है, यहां पे बेटा जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन है वो कम होती है। और जब हम जनरल बेटा रहते हैं, कुछ में 5 बेटा मीटर पर सेकेंड, कुछ में बेटा 15 मीटर पर सेकेंड, हम अब जनरल यहां पे लेंगे 20 मीटर पर सेकेंड जनरल बेटा, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड के ही लिहाज से हम चलेंगे। तो यहां पे बेटा वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है, यहां वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन क्या है? कम। क्यों? क्योंकि यहां पे बेटा इसको अलोंग द पूरी लेंथ चलना पड़ता है ना, नो जंप्स, नो साल्टेशंस, इसलिए बेटा यहां वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन कम, यहां वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ज्यादा। अब एक क्वेश्चन बेटा जरा गौर कीजिएगा, जब भी आपको बेटा आयंस की मूवमेंट करवानी होती है, चाहे वो सोडियम का इनफ्लक्स हो या पोटेशियम का इफ्लक्स हो, इसमें एनर्जी लगती है बेटा। तो दैट मींस कि यहां एनर्जी जो है वो बेटा कम लगेगी, कम एटीपी यहां पे खर्च होगा, क्योंकि आपको खाली नोड्स ऑफ रेनवियर्स पे चैनल्स को खोलना पड़ता है जिसके लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो दैट मींस कि बेटा यहां पे आपको ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, यहां पे आपको थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एक्सटर्नल मेम्ब्रेन बेटा चैनल्स को खोलना पड़ता है, जिसके लिए बेटा आपको एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। एटीपी क्या लगेगा? ज्यादा। यहां सोडियम कम लगेगा, यहां पोटेशियम भी कम लगेगा, मगर यहां पे बेटा नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पे आपको सोडियम ज्यादा लगेगा, शाबाश, पोटेशियम भी क्या लगेगा? ज्यादा। So, अगर हम देखेंगे बेटा एनर्जी भी यहां ज्यादा लगती है, सोडियम भी ज्यादा लगता है, पोटेशियम भी ज्यादा लगता है, और माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में सोडियम भी कम, पोटेशियम भी कम, एनर्जी भी कम, ऊपर से वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ज्यादा। ये वही बात हुई बेटा कि 1 लीटर पे मुझे कोई गाड़ी जो है वो बेटा 10 किलोमीटर देती है, और 1 लीटर पे कोई गाड़ी मुझे 1 बेटा खाली किलोमीटर देती है, तो मैं प्रेफर करूंगा ना बेटा वही गाड़ी लाऊंगा जिसकी बेटा कंजप्शन बहुत कम होगी, तो जेब भी बचेगा बेटा, जेब पे ज्यादा बार नहीं पड़ेगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन उठता है, मुझे लगता है कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, मुझे क्या आपको भी लगा होगा कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है बहुत प्यारे नर्व फाइबर्स है। एक तो एनर्जी कम इस्तेमाल करते हैं, सोडियम कम इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम कम इस्तेमाल करते हैं, फिर भी वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन गोली की रफ्तार से 120 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बेटा जब आप आओगे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पे, एक तो बेटा एनर्जी ज्यादा लेता है, सोडियम ज्यादा लेता है, पोटेशियम ज्यादा लेता है, और ऊपर से वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन कम दिखा रहा है। सो फिर क्वेश्चन यही उठेगा ना कि हमारे जिस्म के लिए माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स ही अच्छे हैं, पर फिर अल्लाह ने बेटा हमारी बॉडी में क्यों नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स भी रखे? कोई तो वजह होगा ना बेटा। देखिए क्यों। देखिए बेटा जब आपको वॉलेंट्री मूवमेंट्स करने होते हैं, गौर से बेटा यहां पे नजर रखिएगा, वॉलेंट्री मूवमेंट्स मींस कि आप सड़क पे चल रहे हो, आपके पैर के तले कील आया, क्या बेटा पैर के नीचे कील को कहोगा और घुसो और पैर में घुसो, मजा आ रहा है? नहीं। या इसी तरह बेटा अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज पे पड़ा तो गोली की रफ्तार से आपका हाथ पीछे हटता है, क्या आप बेटा इस स्टिमुलाई का रेस्पॉन्स जो है क्विकली दे रहे हो कि स्लोली? क्विकली, तेजी के साथ। अगर आपके हाथ पे कोई गर्म कोयला रखेगा, क्या उसको कहोगे बहुत मजा आ रहा है, आज जलने में बहुत मजा आ रहा है? नहीं बेटा, आप गोली की रफ्तार से हाथ कहां हटाओगे? पीछे। सो बेटा दैट मींस कि आप स्टिमुलस का रेस्पॉन्स बहुत तेजी के साथ दे रहे हो। दैट मींस कि बेटा जो एक्शन पोटेंशियल बेटा आपको यहां पे इसका बेटा स्टिमुलस का रेस्पॉन्स दिलवा रहा है और हाथ तेजी के साथ पीछे हट रहा है, दैट मींस ये स्टिमुलाई ब्रेन तक बेटा तेजी के साथ गया या स्पाइनल कॉर्ड तक तेजी के साथ गया, और वहां से बेटा इसका रेस्पॉन्स भी तेजी के साथ आ रहा है। तब आएगा ना बेटा जब वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन क्या होगा? क्विक। सो दैट मींस कि बेटा जब भी आप वॉलेंट्री मूवमेंट्स करते हो, जो आप बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के जरिए करते हो, वहां पे बेटा आपके पास माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होने चाहिए ताकि वो बेटा तेजी के साथ एक्शन करे, तेजी के साथ काम करे।
उसके बाद बेटा जो अब आपके नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है, अब ये बेटा शाबाश, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन क्या है? आहिस्ता आहिस्ता। सो दैट मींस कि बेटा ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई क्विक देंगे कि स्लो देंगे? स्लो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमें कहां पे स्लो रेस्पॉन्स देना पड़ता है स्टिमुलस का? देखिए बेटा, आपने खाना खाया, ये खाना आपके स्टोमक में गया, अब आपका स्टोमक क्या करेगा बेटा? कंट्रैक्ट। अब जब आपका स्टोमक बेटा कंट्रैक्ट करेगा, क्या ये क्विकली करना चाहिए कि बेटा स्लोली? स्लोली। क्योंकि जब अगर ये बेटा बहुत तेजी के साथ कंट्रैक्ट करेगा, खाना वाना सारा मुंह से निकल के आएगा। इसलिए बेटा इसको टहल टहल के, मचल मचल के, आहिस्ता आहिस्ता बेटा चर्री मूवमेंट्स करनी है। और उसके लिए बेटा अगर आहिस्ता आहिस्ता इसको कंट्रैक्ट करना है, सो ब्रेन से जो सिग्नल आएगी, जो आपके स्टोमक को कंट्रैक्ट करवाएगी, जो आपके इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रैक्ट करवाएगी, वो बेटा शाबाश रेगुलेट किसके जरिए होनी चाहिए? नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। तो ये था बेटा डिफरेंस बिटवीन माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ये बेटा इसी तरह आप एग्जाम में इसको लिखेंगे और इंशाल्लाह बेटा 3 में से बराबर 3 मार्क्स इसको आएंगे। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम दौड़ेंगे, एंड दैट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। इंतहाई बेटा टफ टॉपिक है। मुझे लगता है कि आज हम खाली यही एक क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे, ताकि बेटा ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इस पे बेटा आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। और इवन मैं कह सकता हूं कि नीट में भी बेटा इसमें क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब आपका 11th स्टैंडर्ड है, तो उसी स्टैंडर्ड के लिहाज से या नीट के स्टैंडर्ड के लिहाज से आपको इसको पढ़ाया जाएगा। गौर से बेटा आप यहां पर देखिएगा। देखिए बेटा अब क्वेश्चन ये उठता है, मेरी बात सुनिएगा। ये बेटा अब यहां पे मैं न्यूरॉन को लेट के ही बना रहा हूं, क्योंकि जगह मेरे ऐसी ज्यादा है, तो इसलिए बेटा मैं न्यूरॉन को यहां पे लेट के ही बना रहा हूं। अब जरा गौर से बेटा यहां पर देखिएगा, ये आपका यहां पे न्यूरॉन है, और ये बेटा अब इसका यहां पे एक्सॉन है, और ये बेटा शाबाश इसका टर्मिनल एंड्स है। गौर से बेटा यहां पर देखिएगा। अब मैं यहां पर बेटा क्या करने जा रहा हूं, गौर से बेटा सुनिएगा। क्वेश्चन मुझे कहता है कि जब आप बेटा एक नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करते हो, तो उसके बाद बेटा इस नर्व फाइबर में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, एक किस्म की इलेक्ट्रिक करंट ही जनरेट होती है। और वही इलेक्ट्रिक करंट बेटा जब जनरेट होती है, फिर वही इलेक्ट्रिक करंट चलती है अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्शन। और जब कोई इलेक्ट्रिक करंट या एक्शन पोटेंशियल चलता है अलोंग द लेंथ ऑफ द बेटा एक्शन, इट्स कॉल्ड एज कंडक्शन। और जब बेटा शाबाश अब ये इलेक्ट्रिक करंट जाती है, ये एक्शन पोटेंशियल जाता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन। लफ्जों को बेटा समझो, 2 लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर, या इनफैक्ट 3 लफ्ज इंपॉर्टेंट है। पहला जनरेशन, आपने स्टिमुलस दिया किसको बेटा? न्यूरॉन को। चाहे बेटा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो, मैकेनिकल स्टिमुलस हो, केमिकल स्टिमुलस हो, कोई भी स्टिमुलस हो जो आप न्यूरॉन को दे रहे हो। अब न्यूरॉन कैसे बेटा इसको इलेक्ट्रिक करंट में तब्दील करता है? तो दैट इज कॉल्ड ए जनरेशन। उसके बाद इस इलेक्ट्रिक करंट को ये न्यूरॉन बेटा कैसे एक्शन की लेंथ पे चलाता है? दैट्स कॉल्ड एज कंडक्शन। और उसके बाद बेटा ये एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक करंट कैसे जाती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, इट्स कॉल्ड एज ट्रांसमिशन। सो 3 चीजों पे बेटा यहां नजर, जनरेशन, कंडक्शन, ट्रांसमिशन। इसलिए बेटा आपकी टेक्स्ट बुक में बेटा पहला पार्ट लिखा है जनरेशन एंड कंडक्शन, और फिर दूसरा पार्ट लिखा है ट्रांसमिशन। तो इसलिए बेटा हमारा यहां पे फोकस खाली होगा जनरेशन पे, और फिर किस पे होगा बेटा? कंडक्शन पे। ट्रांसमिशन के लिए बेटा एक अलग क्वेश्चन मैंने रखा है, एंड दैट विल बी डिस्कस्ड इन अ क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड एज साइनैप्स। वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए बेटा होता क्या है, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, टेक्स्ट बुक लिखती है कि न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। प्लीज बेटा नजर रखिएगा, जो न्यूरॉन्स आपके होते हैं ये बेटा एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। अब क्वेश्चन उठेगा एक्साइटेबल क्या है, या फिर बेटा हम कह सकते हैं कि ये पोलराइज्ड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पोलराइज्ड। अब क्वेश्चन उठेगा ना कि सर ये एक्साइटेबल सेल क्या होती है या पोलराइज्ड सेल क्या होती है? इससे पहले कि बेटा हम ये एक्साइटेबल नेचर या पोलराइज्ड नेचर आपके नर्व सेल का समझाए, आपके न्यूरॉन का समझाए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब भी हम बेटा किसी भी न्यूरॉन के साथ छेड़ते हैं, उसमें बेटा चैनल्स होती है मेम्ब्रेन में। जैसे एक्सॉन का मेम्ब्रेन है या डेंड्रॉन का मेम्ब्रेन है, बिकॉज इट्स अ सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और कुछ नहीं है। इसमें बेटा ढेर सारी चैनल्स होती है। सबसे पहले बेटा लीकेज चैनल्स होती है। चैनल्स पे नजर रखिएगा। सो लीकेज चैनल्स क्या होती है? ये बेटा ओपन रहती है,
अगर सोडियम लीकेज चैनल होगी तो सोडियम बेटा मूव करेगा, अगर पोटेशियम लीकेज चैनल होगी तो बेटा पोटेशियम लीक सोडियम बेटा मूव करेगा। इसको खोलने के लिए या बंद करने के लिए किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद बेटा फिर एक और चैनल है, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल गेटेड चैनल्स। देखिए मैकेनिकल गेटेड चैनल्स क्या होती है, ये वो चैनल्स होती है बेटा जो खुलती है जब आप बेटा कोई चीज किसी चीज पे प्रेशर करते हो। सपोज मैंने अभी अपने स्किन को दबाया, प्रेशर किया बेटा, टच किया, प्रेशर किया, तो एट दैट टाइम बेटा मैं फील करता हूं ना कि मेरे स्किन पे कोई चीज टच कर रहा है, या मेरा कोई कीड़ा आया वो मेरे स्किन पे रेंग रहा है, मुझे फील होता है ना कि कोई चीज मेरे स्किन पे चल रहा है। तो एट दैट टाइम बेटा ये किन चैनल्स को बेटा शाबाश एक्टिवेट कर देता है, मैकेनिकल गेटेड चैनल्स को, जो प्रेशर या टच के जरिए खुलते हैं या बंद हो जाते हैं। उसके बाद बेटा एक और चैनल हमारे पास होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज वोल्टेज गेटेड चैनल्स। देखिए बेटा वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या होती है, ये वो चैनल्स होती है बेटा जो ओपन या क्लोज हो जाती है मियरली ऑन द बेस ऑफ वोल्टेज। जब वोल्टेज में चेंजेस आती है सेल के बाहर या सेल के अंदर, तो ये चैनल्स ओपन हो जाती है या क्लोज हो जाती है। उसके बाद बेटा एक और चैनल हमारे पास होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज लिगेंड गेटेड चैनल। देखिए बेटा लिगेंड गेटेड चैनल्स क्या होते हैं, लिगेंड गेटेड चैनल्स वो चैनल्स होते हैं जो आमतौर बेटा किसी केमिकल के जरिए खुलते हैं। जैसे बेटा आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि जब न्यूरोट्रांसमीटर्स यहां पे निकलते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो ही आते हैं बेटा साइनेप्टिक क्लिफ्ट पे, ये यहां पर बेटा न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के साथ मिल जाते हैं और इसकी वजह से बेटा सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं। So such channels are called as ligand gated channels। तो बस बेटा थोड़ा बहुत आइडिया रखिएगा कि आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें बेटा आपको बहुत सारे किस्म की चैनल्स मिलेंगी। बस मैं इन चैनल्स पे काम करूंगा, लीकेज चैनल्स, मैकेनिकल गेटेड चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल्स एंड लिगेंड गेटेड चैनल्स। इस पे बेटा आपको नजर रखनी पड़ेगी। अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, अब मैं यहां पर बेटा आपके सामने स्क्रीन के सामने अब दिखाऊंगा कि कैसे बेटा शाबाश आपका न्यूरॉन जो है वो बेटा एक्साइटेबल होता है, पोलराइज्ड होता है जब वो रेस्ट में होता है, जब वो कोई बेटा एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट नहीं करता है। अब यहां पर नजर रखिएगा प्लीज। देखिए बेटा ये अब आपका यहां पे डेंड्राइट, बस बेटा नजर बराबर रखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये बेटा आपका यहां पे एक्सॉन, ये बेटा आपका यहां पे एक्सॉन है। बस बेटा नजर बराबर रखिएगा। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब आपका बेटा शाबाश न्यूरॉन रेस्ट में होता है, इसमें कोई बेटा स्टिमुलस नहीं चल रहा है, इसमें बेटा कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं चल रहा है, इसको हमने कोई स्टिमुलस नहीं दिया है, रेस्ट में। सपोज मेरा हाथ इस टाइम है, इसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, तो एट दैट टाइम द नर्व्स आर इन रेस्ट। अब अगर मैं बेटा इसके ऊपर ये मार कर चलाऊंगा तो मुझे लगता है ना कि कोई चीज मेरे स्किन के साथ टच कर रहा है। तो देखिए बेटा एट दैट टाइम आई कैन से कि अब जो न्यूरॉन है ये स्टिमुलस को कहां की ओर ले रहा है, एक्शन पोटेंशियल के जरिए ब्रेन की ओर, और फिर ब्रेन रेस्पॉन्स दे रहा है कि कोई चीज टच कर रहा है। अब जरा बेटा यहां पे नजर रखिएगा, होगा क्या, नॉर्मली रेस्ट में क्या होता है कि एक्सॉन के अंदर ज्यादा बेटा पोटेशियम होता है। ये याद रखिएगा बेटा, जो पोटेशियम है ये बेटा एबंडेंट इंट्रासेल्यूलर आयन है, सेल्स के अंदर ज्यादा पोटेशियम होता है। और बेटा सेल के बाहर, क्योंकि न्यूरॉन भी एक सेल है, तो इसके बाहर ज्यादा पोटेशियम सोडियम होता है। सो दैट मीन्स कि बेटा जब आप एक न्यूरॉन को एज अ सेल देखोगे तो अंदर बेटा आपको ज्यादा पोटेशियम मिलेगा, बाहर भी पोटेशियम होता है, ऐसा नहीं कि बाहर पोटेशियम नहीं है, मगर बहुत ही कम। सो पोटेशियम आपको ज्यादा अंदर मिलेगा और बाहर आपको क्या मिलेगा बेटा, सोडियम। इसलिए सोडियम को हम एक्स्ट्रा सेलुलर आयन कहते हैं, ये एबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है जो सेल के बाहर होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है बेटा कि जो आपका सोडियम है आज कहता है बेटा आयोनिक ग्रेडियंट क्रिएट, इसलिए बेटा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेटा Cl नेगेटिव होता है, और जो ये बेटा पोटेशियम आपका बेटा सेल के अंदर होता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेटा गौर से यहां पर देखिएगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेटा यहां पे होते हैं, गौर से देखिएगा, यहां पे होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। अब नजर बेटा यहां पे रखिएगा,
सो दैट मीन्स कि बेटा ओवरऑल चार्ज जो है बाहर क्या होगा, जीरो, और ओवरऑल चार्ज जो अंदर होगा वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि जितने सोडियम आयंस है उतने क्लोराइड आयंस भी है, और जितने पोटेशियम आयंस अंदर है उतने ही नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है। समझो बेटा कंसेप्ट को, मुझे पता है कि बहुत सारे कम बच्चों को ये पता होगा। उसके बाद अब देखिए बेटा क्या होता है, मगर हम देखते हैं रेस्ट में एक अजीबो गरीब किस्सा देखते हैं कि जो आपका बेटा शाबाश एक्शन होता है उसके अंदर -70 मिलीवोल्ट्स होता है। सो उसमें बेटा जो पोटेंशियल होता है उस टाइम दैट इज -70 मिलीवोल्ट्स। इसीलिए बेटा हम कहते हैं कि जब एक नर्व फाइबर रेस्ट में होता है उस टाइम बेटा इसके अंदर एक पोटेंशियल होता है, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एंड दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज इक्वल टू -70 मिलीवोल्ट्स। इसीलिए बेटा हम नर्व फाइबर को कहते हैं कि यह पोलराइज्ड होती है। अब बेटा क्वेश्चन एक खतरनाक उठ रहा है। सर क्वेश्चन ये उठ रहा है कि आप कहते हो यहां पे जीरो है चार्ज, नेट चार्ज, और यहां पे नेट चार्ज जीरो है, सर फिर कैसे यहां पे -70 मिलीवोल्ट्स आता है? हमें गधा समझ के रखा है? नहीं बेटा, एक्चुअली देखिए अब यहां पे क्या होता है। जो ये एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है इसमें बेटा होते हैं पोटेशियम लीकेज चैनल्स। अभी मैंने बोला कि इसके अंदर बेटा यहां पर अगर मैं दिखाऊंगा इसके बेटा मेम्ब्रेन में पोटेशियम लीकेज चैनल्स होती है, और यहां पे बेटा सोडियम लीकेज चैनल्स इंतहाई कम होती है या बेटा ऑल टुगेदर एब्सेंट। सो दैट मीन्स कि बेटा जब आपके मेम्ब्रेन में यहां पे पोटेशियम लीकेज चैनल्स होती है, पोटेशियम लीकेज चैनल्स मींस कि ये बेटा पोटेशियम को शाबा बेटा निकलने देंगे। अब देखना यहां ये है कि क्या पोटेशियम अंदर से बाहर निकलेगा कि बाहर से अंदर आएगा। बेटा आपको पता है कि लीकेज चैनल जो है ये पोटेशियम को अलो करेगी ना निकलना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, और आपको पता है पोटेशियम अंदर ज्यादा है ना और बाहर क्या है, कम। एज अ रिजल्ट स्लोली एंड स्लोली ये पोटेशियम कहां निकलता जाएगा, बाहर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप बेटा रेस्ट में होते हो, जब आपका न्यूरॉन रेस्ट में होता है उस टाइम बेटा जो पोटेशियम लीकेज चैनल्स होती है वो पोटेशियम को स्लोली कहां निकलने देती है, बाहर। इसलिए तो आपकी टेक्स्ट में लिखा है ड्यूरिंग रेस्ट एक्सोनल मेम्ब्रेन शोज हाई परमिएबिलिटी फॉर पोटेशियम आयंस एंड इज ऑलमोस्ट इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयंस। क्यों बेटा, क्यों ये पोटेशियम के लिए परमिएबल रहता है? क्योंकि इसमें बेटा पोटेशियम लीकेज चैनल्स होती है जिसकी वजह से बेटा पोटेशियम ऑटोमेटिकली जाएगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। अब खुद बेटा डिसाइड कीजिएगा, जब पोटेशियम बाहर निकल रहा है तो इसकी वजह से बेटा बाहर से ऑटोमेटिकली कौन से चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे बेटा, पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि पोटेशियम आयन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। और जब पोटेशियम बाहर भाग रहा है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स अंदर ही रह रहे हैं, तो इसकी वजह से बेटा अंदर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, बेटा नेगेटिव चार्ज अंदर से प्रोड्यूस होगा। तो जब बेटा नेगेटिव चार्ज अंदर से प्रोड्यूस आया ना बेटा पोटेंशियल कहां पे, -70 मिलीवोल्ट्स। आज के बाद बेटा सारे बच्चे याद रखिएगा कि जब एक नर्व फाइबर रेस्ट में होता है, किसमें होता है बेटा, रेस्ट में। याद रखिएगा बेटा किसमें, रेस्ट में। उस टाइम बेटा आपको पता है पोटेशियम अंदर होता है ज्यादा, और उसके साथ बेटा नेगेटिवली चार्ज आयंस उसको इक्विलिब्रेट करते हैं, और बाहर से बेटा सोडियम आयंस होते हैं और उसको इक्विलिब्रेट करने के लिए बेटा नेगेटिव क्लोराइड आयंस होते हैं। मगर फिर भी बेटा क्यों यहां पे अंदर -70 पोटेंशियल, -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डेवलप होता है, और क्यों अंदर से नेगेटिव चार्ज और बाहर से पॉजिटिव चार्ज? सर इसके पीछे वजह है कि जो आपका मेम्ब्रेन होता है, एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है रेस्ट में, जब वो रेस्ट में होता है उस टाइम बेटा उसमें पोटेशियम लीकेज चैनल जो है वो एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से बेटा पोटेशियम आहिस्ता आहिस्ता कहां खिसकता है, बाहर, जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं और अंदर बेटा नेगेटिव चार्ज प्रोटीन ज्यादा हो रहे हैं ना बेटा कंपैरेटिवली, तो अंदर क्या चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव। क्लियर, -70 मिलीवोल्ट्स। मगर बेटा अब आपको एक क्वेश्चन यहां पे देखना पड़ेगा, हाउ इट इज पॉसिबल कि इस पोटेंशियल को मेंटेन अब कौन करता है? कैसे बेटा ना आयोनिक ग्रेडियंट क्रिएट हिमार कैसे पाने बेटा, इसको कोई मेंटेन भी करना चाहिए ना। हाँ बेटा, प्रोड्यूस कौन करता है बेटा, पोटेशियम लीकेज चैनल्स। अब इसको मेंटेन कौन करके रखता है, मेंटेन करता है, नजर रखिएगा बेटा यहां पे नजर रखिएगा अच्छी तरह से, इसको मेंटेन अप करता है सोडियम पोटेशियम पंप।
देखिए बेटा अब ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, अच्छी तरह से बेटा यहां पे नजर रखिएगा। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, देखिए बेटा नजर रखिएगा, ये हमेशा बेटा चलता रहता है एक नर्व फाइबर में, एक्सेप्ट ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल, उस टाइम नहीं जब नर्व फाइबर काम करता है, बाकी रेस्ट में रिपोलराइजेशन में कंटिन्यूसली काम करता रहता है। अब जरा गौर कीजिएगा, जब यहां पर हमने देखा कि अब इसको मेंटेन करने के लिए बेटा एक पंप काम करता है, सोडियम पोटेशियम पंप। ये ऐसे ही नहीं बेटा आपको लगता है कि -70 मिलीवोल्ट जो यहां पे पोटेंशियल है इसको मेंटेन करके भी रखना है ना बेटा, और उसको मेंटेन करता है कौन बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप। जैसे हम कहते हैं ऊंचाई पे जाना आसान है, फिर ऊंचाई को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, इस तरह बेटा यहां पे जो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट आया आसान है, और इसको मेंटेन फिर कौन करके रखता है, सोडियम पोटेशियम पंप। अब देखिए बेटा सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, इससे बेटा न्यूरॉन्स ढेर सारी एनर्जी लेते हैं, आपकी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि उनको बेटा सोडियम पोटेशियम पंप करना होता है ड्यूरिंग बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब देखिए बेटा ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, गौर से देखिएगा, देखिए इस पंप में क्या होता है, ये चैनल्स होती है, क्या होती है बेटा, चैनल्स। और देखिए बेटा अब इन चैनल्स में क्या होता है, करोड़ों चैनल्स होती है बेटा एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पे, मैं एक चैनल पे अब दिखाऊंगा। इस चैनल में क्या होता है बेटा, गौर से देखिएगा, 3 सोडियम आयंस को, 3 यहां पे लिखूंगा, 3 सोडियम आयंस को बाहर फेंका जाता है। कितने सोडियम आयंस को बाहर फेंका जाता है, 3। और इसके एवज में बेटा 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लाया जाता है। नजर बेटा यहां पे बराबर रखिएगा, गौर से यहां पे बेटा नजर रखिएगा, मैं क्या करता हूं, तो इसके एवज में बेटा 2 पोटेशियम आयंस को कहां लाया जाता है, अंदर। आपको अल्लाह की कसम है बेटा, जब जब सोडियम पोटेशियम पंप लगता है, हजारों पंप्स होते हैं बेटा ये आपके एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पे, हजारों चैनल्स होते हैं बेटा आपके एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पे, और इनका मेन काम होता है, हर किसी चैनल का, हर किसी पंप का काम होता है कि 3 सोडियम आयंस को कहां फेंको बेटा, बाहर, और इसके एवज में कितने पोटेशियम आयंस को लाओ, 2। अब जरा खुदा के लिए मुझे बोलिएगा, सोडियम अंदर क्या है, कम, बाहर सोडियम क्या है, ज्यादा। इसको बेटा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना पड़ता है ना, फ्रॉम लोअर टू हायर। सो जब बेटा कोई आयन मूव कर रहा है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, इसीलिए बेटा इस सोडियम को बाहर फेंकने के लिए एनर्जी लगती है। इसी तरह बेटा जब आप देखेंगे पोटेशियम अंदर ज्यादा है, पोटेशियम बाहर क्या है, कम, यहां पर भी पोटेशियम को लाया जाता है ना बेटा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर। सो दैट मीन्स कि बेटा यहां भी ये एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है ना, इसके लिए भी क्या लगेगा, एटीपी। तो दैट इज वाई बेटा जब सोडियम पोटेशियम पंप लगता है तो इसकी बेटा इस पंप के लिए आपको ढेर सारी एनर्जी लगती है। मगर बेटा अब एक क्वेश्चन, सर अब इससे क्या होगा, इससे कैसे मेंटेन रहेगा, नेगेटिव चार्ज कैसे अंदर मेंटेन रहेगा, रहेगा ना बेटा। जरा गौर से देखिएगा, कितने बेटा पॉजिटिव आयंस बाहर फेंके गए, 3, इसके एवज में कितने पॉजिटिव आयंस अंदर लागे, 2। सो 3 पॉजिटिव आयंस न्यूरॉन बाहर फेंकता है, इसके एवज में 2 पॉजिटिव आयंस अंदर ला रहा है। पॉजिटिव चार्ज अंदर से कम होगा कि ज्यादा, कम, इसलिए बेटा इसकी वजह से अंदर बेटा नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहता है। तो ये था बेटा आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो होता है बेटा कितना, -70 मिलीवोल्ट्स। अब क्वेश्चन बेटा कि जब आप एक नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करते हो, नजर रखिएगा बेटा बहुत लंबा टॉपिक है, इससे मैंने कहा ना कि आज खाली यही 2 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। अब जरा गौर से देखिएगा, अब हमने देखा कि ये बेटा अब हमारे पास एक न्यूरॉन है, गौर से देखिएगा, ये बेटा शाबाश, अब इसके पास एक्सॉन है। अब इसको थोड़ा बहुत बड़ा बनाएंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो जाए। अब बेटा इसके अंदर हमने अभी देखा कि शाबाश अंदर से कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। आज मैंने हाथ से ही सारी डायग्राम्स बनाई ताकि आपको बेटा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि टॉपिक बहुत टफ है। और बाहर से बेटा कौन से चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस। गौर से देखिएगा अच्छी तरह से। सो बाहर से बेटा पॉजिटिव चार्जेस है और अंदर बेटा नेट पोटेंशियल जो है वो -70 मिलीवोल्ट्स है। क्लियर? एंड दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड एज RMP, resting membrane potential, and it is equal to -70 millivolts. So जब एक nerve fiber rest में होता है, external membrane inside negative charge and external membrane outside positive charge. और बोला कैसे? Due to leakage of slow potassium channels, due to leakage of beta potassium, and second due to sodium potassium pump.
अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, अब हम देखेंगे कि जब एक नर्व फाइबर स्टिमुलेट होता है तो वहां पे क्या हो जाएगा। गौर से देखिएगा बेटा, मेरा स्किन है, तो स्किन के नीचे बेटा न्यूरॉन्स है और न्यूरॉन्स के वहां पे डेंड्राइट्स है। इस डेंड्राइट पे बेटा खास किस्म के चैनल्स होते हैं। अब डेंड्राइट को यहां पे मोटा करूंगा, इस डेंड्राइट पे बेटा खास किस्म के चैनल्स होते हैं। ये बेटा मैंने यहां पे चैनल्स बनाए जो हमारे स्किन के नीचे होते हैं और इन चैनल्स को हम बेटा कहते हैं मैकेनिकल गेटेड चैनल्स। नजर रखिएगा बेटा, ये मैकेनिकल गेटेड चैनल्स अब क्या करेंगे, जब आप स्किन को टच कर रहे हो या जब आप स्किन पे डीप प्रेशर कर रहे हो तो देखिए उस टाइम क्या होगा, ये मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन हो जाती है, मिलियोनस स्टिमुलस। और जब ये मैकेनिकल गेटेड चैनल बेटा ओपन हो जाती है तो सोडियम बेटा अंदर आ जाता है। नजर रखिएगा बेटा, जब सोडियम अंदर आया, क्योंकि मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन हुई, ये सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल होती है, तो जब बेटा कोई भी इंसेक्ट आपके स्किन पे बैठा या कोई चीज आपके स्किन को बेटा टच कर रहा है या आप स्किन को प्रेशर कर रहे हो, तो उसकी वजह से बेटा जो डेंड्राइट्स पे बेटा वॉल होते हैं, जो डेंड्राइट्स का मेम्ब्रेन होता है उस पर मैकेनिकल गेटेड चैनल्स है, ये ओपन हो जाती है और सोडियम बेटा गोली की रफ्तार से कहां आ जाता है बेटा, इस डेंड्रॉन के अंदर। अब जब डेंड्रॉन के अंदर ये आया तो सोडियम कहां पहुंचेगा बेटा, साइटोन, और साइटोन में कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, प्लस चार्ज, क्योंकि सोडियम अंदर आ रहा है। बेटा अभी तक पोटेंशियल कितना है, -70 मिलीवोल्ट्स। नजर रखिएगा बेटा, जूं बेटा अब सोडियम यहां पे कहां है, अंदर। एक्शन रिप्लाई में सब कुछ चल रहा है, नहीं तो एक गोली की रफ्तार से सब कुछ होता है। हम आहिस्ता आहिस्ता सिखा रहे हैं। जब सोडियम बेटा अंदर आया, अंदर बेटा नेगेटिव चार्ज, मगर सोडियम के आने से बेटा चार्ज नेगेटिव क्या हो जाएगा, कम। अब ये -70 से -60 और चला जाएगा और -60 से ये बेटा -55 मिलीवोल्ट्स तक चला जाएगा। और जब बेटा ये -50 मिलीवोल्ट्स तक चला जाएगा, अभी तक क्या पोटेंशियल था, -70 मिलीवोल्ट्स, अब पोटेंशियल कितना बना बेटा, -55 मिलीवोल्ट्स। सो बेटा पोटेंशियल जो है वो टुवर्ड्स पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है ना। सो आज ना बेटा वोल्टेज डिफरेंस, और तो हम क्यों उस पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट्स, अब बेटा यहां पे पोटेंशियल क्या हुआ, -55 मिलीवोल्ट्स। यही तो हमें चाहिए बेटा। जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊंगा, ये ग्राफ बेटा यहां पर ऐसा है, ये -70 मिलीवोल्ट्स है। गौर से देखिएगा, ये यहां पे बेटा 0 मिलीवोल्ट्स है और ये यहां पे बेटा जरा गौर से देखिएगा +40 मिलीवोल्ट्स है। गौर से देखिएगा यहां पर बेटा, शाबाश, अभी आपका पोटेंशियल यहां था ना। अब बेटा अगर मैं यहां पे लूंगा कि ये पोटेंशियल यहां पर बेटा -55 मिलीवोल्ट्स आया, क्यों, क्योंकि यहां पे बेटा मैकेनिकल गेटेड चैनल्स खुली और सोडियम कहां आया बेटा, अंदर की ओर, और सोडियम ने बेटा अब अपना पॉजिटिव इफेक्ट दिखाना शुरू किया, जिसकी वजह से बेटा पोटेंशियल -70 से कहां की ओर आ गया बेटा, -55 मिलीवोल्ट्स। माइनस अभी भी है बेटा, मगर पोटेंशियल जा रहा है ना टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, तो इसकी वजह से बेटा क्या होता है कि ये बेटा शाबाश चला गया ना, यहां पे ग्राफ जो है ये अभी तक यहां पर चला गया ना। अब अचानक ये कहां पे पहुंचा बेटा, -55 मिलीवोल्ट्स। जो ही ये -55 मिलीवोल्ट्स पे चाहता है, आज गया ना बेटा वोल्टेज डिफरेंस, और हम क्यों उस बेटा -70, अब क्या हुआ -55। इसकी वजह से बेटा आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे खास किस्म की चैनल्स होती है बेटा, एंड दोज आर कॉल्ड as voltage gated channels, और इन चैनल्स को बेटा हम यहां पे कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। अब देखिए बेटा ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या करेंगे। अब बेटा ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हुई, डेंड्राइट में क्या ओपन हुआ, मैकेनिकल गेटेड चैनल्स। सोडियम कहां आया, अंदर। सोडियम के अंदर आने से जो पोटेंशियल है वो -70 मिलीवोल्ट से कहां तक आया, -55 मिलीवोल्ट। यही तो चाहिए, यही तो थ्रेशोल्ड है, जिसकी वजह से बेटा अब करंट प्रोड्यूस होगी, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। और देखिए बेटा ये एक्शन पोटेंशियल कैसे प्रोड्यूस हुआ, आज ना वोल्टेज चेंज, और जो ही वोल्टेज चेंज हुई इसी का तो इंतजार था। इसकी वजह से बेटा जो ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स मेम्ब्रेन में थी ये ओपन हुई, और ये वोल्टेज गेटेड चैनल जो है
दीज आर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, दीज आर फास्ट सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। और सोडियम बेटा अब गोली की रफ्तार से बाहर से कहां आ रहा है? अंदर, क्योंकि आपको पता है ना अभी भी सोडियम बाहर क्या है? ज्यादा, और अभी भी पोटेशियम अंदर क्या है? ज्यादा। और जब बेटा सोडियम बाहर है, अब बेटा वोल्टेज गेटेड चैनल्स अभी अभी खुली ड्यू टू स्टिमुलस, क्योंकि स्टिमुलस ने एक्चुअली क्या खोला? मैकेनिकल गेटेड चैनल, जिसकी वजह से सोडियम कहां आया? अंदर। जब सोडियम अंदर आया तो पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट से कहां की ओर आया? -55 मिलीवोल्ट। और जब ये -55 मिलीवोल्ट की ओर आया, आई ना वोल्टेज चेंज, और इसी वोल्टेज के चेंज होने की वजह से आपकी बेटा फास्ट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स क्या हुई? ओपन। और आप चौंक जाओगे सुन के बेटा, ये ओपन हो जाती है फॉर 1 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से में ये ओपन हो जाती है और बंद भी हो जाती है। इसकी वजह से बेटा सोडियम कहां आएगा? अंदर। और जब सोडियम गोली की रफ्तार से बेटा कहां आ रहा है? अंदर। अब जरा गौर से यहां पर देखिएगा, जब सोडियम बेटा अब अंदर आ रहा है तो शाबाश बेटा, अब अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा ना। तो जब बेटा पॉजिटिव चार्ज अंदर आया तो अब बेटा ये -70 मिलीवोल्ट्स के बेटा बजाय जाता है +40 मिलीवोल्ट्स। और इसी +40 मिलीवोल्ट्स को हम कहते हैं बेटा एक्शन पोटेंशियल। और जब ये एक्शन पोटेंशियल बेटा अब डेवलप होता है तो पोटेंशियल कहां तक जाता है बेटा? +40 मिलीवोल्ट्स। और अब बेटा इस ग्राफ की ओर देखिएगा, ये ग्राफ कहां की ओर जाएगा? टुवर्ड्स बेटा पॉजिटिव पोटेंशियल, और जाएगा ना बेटा टुवर्ड्स +40 मिलीवोल्ट्स। एंड दिस फेज इज नाउ कॉल्ड एज बेटा डीपोलराइजेशन। अब बेटा इस नरू फाइबर को हम क्या कहेंगे? Depolarization. So this phase is called as depolarization. तो क्या कहेंगे बेटा इसको? डिपोलराइजेशन। क्योंकि स्टिमुलस मिलाना थ्रेशोल्ड कहां पे बेटा? -55 मिलीवोल्ट्स पे। इसकी वजह से सोडियम चैनल्स क्या हो गई? ओपन। सोडियम कहां आया? अंदर। तो अंदर क्या बना बेटा? पॉजिटिव चार्ज। बाहर क्या क्रिएट होगा? नेगेटिव चार्ज, जो मैं दूसरी डायग्राम पे बनाऊंगा। बने होना बेटा ये एक्शन पोटेंशियल। और इसमें बेटा सोडियम का क्या हो गया बेटा? सोडियम आयंस का क्या हो गया? इनफ्लक्स। सोडियम कहां आने लगा? अंदर। अब देखिए बेटा कहानी यहां पे क्या है, गौर से यहां पर देखिएगा। आहिस्ता पढ़ा रहे हैं बेटा इसको। ये देखिए क्या का मसला यहां पे होगा। अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पे मैं इसको बेटा 3 सेगमेंट्स में काटूंगा, A, B एंड C फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। नजर रखिएगा बेटा, ये अब आपके यहां पे डेंड्राइट्स है। अभी अभी यहां पोटेंशियल बेटा माइनस था जो आपने देखा, क्योंकि रेस्ट में थी नर्व फाइबर। ये पॉजिटिव बाहर से था। गौर से देखिएगा, अभी अभी जब स्टिमुलस यहां पे आया तो पोटेंशियल बेटा उससे पहले कितना था? -70। यहां पे बेटा स्टिमुलस हिट हुआ। जब यहां पे बेटा स्टिमुलस हिट हुआ तो इसकी वजह से बेटा मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन हुई। सोडियम कहां आया? अंदर। अब पोटेंशियल कितना चला गया? -50 मिलीवोल्ट्स, -55 मिलीवोल्ट्स। और उसकी वजह से बेटा वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या हो गई? ओपन। अब सोडियम कहां आने लगा बेटा? अंदर। जब सोडियम अंदर आएगा, देखिए बेटा स्टेटस यहां पे क्या हो जाएगा। अब गौर से बेटा यहां पर देखिएगा, स्टेटस यहां पे क्या होगा। इसको मुझे बेटा मिटाना पड़ेगा ताकि बेटा आपको अच्छी तरह से सब कुछ क्लियर हो जाए कि सर हमें क्या सिखाना चाहता है। अब जरा बेटा गौर से यहां पर देखिएगा। अभी तक बेटा अगर आप देखेंगे यहां पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। अब यहां नेगेटिव आएगा ना, यहां क्या जाएगा? पॉजिटिव। क्योंकि बेटा शाबाश सोडियम कहां आ रहा है? अंदर। और जब सोडियम यहां अंदर आया, अब यहां पर बेटा पॉजिटिव पोटेंशियल आया। यहां क्या है? नेगेटिव। क्योंकि सोडियम जब अंदर आया Na पॉजिटिव, बाहर रहा ना Cl नेगेटिव। सो बेटा बाहर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अंदर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह बेटा और सोडियम चैनल खुलेगी, और एक सोडियम चैनल 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में खुलती है। गोली की रफ्तार से सब कुछ होता है। और बेटा अंदर पॉजिटिव चार्ज, मैं व्हाइट कलर से ही दिखाऊंगा। अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव। अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। इसी तरह बेटा अब सोडियम चैनल्स खुलते जाएंगे। अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर बेटा शाबाश नेगेटिव चार्ज। तो इसको बेटा यहां पे इरेज करेंगे ताकि बेटा आपको अच्छी तरह से बेटा ये सब कुछ दिखाई दे कि सर हमें क्या सिखाना चाहता है। जरा गौर से देखिएगा। इसी तरह बेटा अब यहां पर भी होगा ना, शाबाश नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज, अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज, अंदर पॉजिटिव चार्ज। और ये पोटेंशियल बेटा -70
मिलीवोल्ट से कहां की ओर जाएगा बेटा, प्लस 40 मिलीवोल्ट्स। अब देखिए बेटा यहां पे मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं, ए और बी। टेक्स्ट बुक का एक पॉइंट देख लीजिए बेटा यहां पे। अब ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब बेटा फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है ना, बाहर से भी और अंदर से भी। आज गो ना रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं बेटा, जब एक नरु एक्शन पोटेंशियल में होती है उस टाइम बेटा शाबाश, जो अंदर का पोटेंशियल होता है वो प्लस 40 मिलीवोल्ट्स होता है, जिसकी वजह से बेटा अब अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और बाहर नेगेटिव चार्ज। आज गो ना रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। सो रेस्ट में बेटा बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। जब एक्शन पोटेंशियल, जब आपको स्टिमुलस मिला नर्व फाइबर को, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, उल्टा सब कुछ हो गया। और अंदर क्या आ रहा है बेटा, सोडियम। अब अंदर बेटा सोडियम की लेवल्स क्या हो रही है, इंक्रीज। पोटेशियम अभी भी अंदर ही है। अब देखिए बेटा यहां पे क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है। अगर मैं कहूंगा ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, ये इसका आउटर साइड है और ये बेटा इसका इनर साइड है, अंदर से इस मेम्ब्रेन का। ये आउटर साइड है और ये इस मेम्ब्रेन का इनर साइड है। करंट दो तरफ से चलती है, आउटर साइड भी और इनर साइड भी। अब क्वेश्चन ये उठता है, ऑन द आउटर साइड करंट जाती है बी टू ए कि ए टू बी, एंड ऑन द इनर साइड जहां से पॉजिटिव चार्ज चल रहे हैं, क्या करंट जाएगी ए टू बी कि बी टू ए। बेटा अब यहां पर देखिएगा, ऑन आउटर साइड बाहर से जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, ऑन आउटर साइड ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन, नजर रखिएगा, करंट गोज फ्रॉम बी टू ए, बट ऑन इनर साइड ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन, नजर बराबर, करंट गोज फ्रॉम ए टू बी। सर कैसे? देखिए बेटा कैसे, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलेंगे करंट उसी डायरेक्शन में चलती है। इसलिए मैंने कहा ऑन द इनर साइड करंट गोज फ्रॉम बी टू ए, और जिस डायरेक्शन में बेटा नेगेटिव चार्ज चलते हैं करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। इसलिए बाहर करंट जाएगी फ्रॉम बी टू ए और अंदर से चलेगी फ्रॉम ए टू बी। ये आपको याद रखना। अब देखिए बेटा, जू सोडियम चैनल्स खुलेंगे, अंदर बेटा पॉजिटिव चार्जेस जाते जाएंगे, बाहर क्या जाएंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज। इसको मैं आपके तस्कीन के लिए बेटा यहां पे मिटाऊंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना रहे। अब जरा गौर से बेटा यहां पर देखिएगा, अब यहां पे अंदर बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। और जो ही बेटा अब ये इस एक्सॉन के टर्मिनल एंड पे पहुंचेगा, अब यहां पर बेटा जो ये साइंटिफिक वेसिकल्स है, ये इसको बेटा कहां फिकवाएगा, बाहर, और न्यूरोट्रांसमीटर कहां आएगा, बाहर। इसी के साथ बेटा एक्शन पोटेंशियल खत्म हो जाता है। नर्व इंपल्स बेटा या एक्शन पोटेंशियल जो है वो खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन, सर अब तो ये अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है, इसको हमें वापस रेस्ट में लाना है ना। क्या इसकी बेटा एक्शन पोटेंशियल को ना कंप्लीट, मैंने हाथ बेटा गर्म चीज हाथ पे पड़ा, स्टिमुलस मिला, रेस्पॉन्स आया, हाथ पीछे हटा, एक्शन पोटेंशियल खत्म। अब बेटा इस नरू को वापस रेस्ट में लाना है ना, ये डायरेक्टली बेटा रेस्ट में आता नहीं। अब देखिए बेटा अब क्या हो जाएगा, अब बेटा जो ही न्यूरोट्रांसमीटर बाहर फेंके जाएंगे, अब खुलेंगे फास्ट पोटेशियम चैनल्स। और जब फास्ट पोटेशियम चैनल्स खुलेंगे, अगली डायग्राम यहां पे मैं लाऊंगा, नजर रखिएगा प्लीज बेटा, यहां पे अब नजर रखिएगा बराबर कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पे। अच्छी तरह से बेटा यहां पे नजर रखो, थोड़ा वो टफ टॉपिक है इसलिए बेटा इसमें आहिस्ता आहिस्ता जाने की जरूरत है। गौर से अब यहां पर देखिएगा, अब अंदर है ना पॉजिटिव पोटेंशियल, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हुआ ना, और पोटेंशियल कितना है बेटा, प्लस 40 मिलीवोल्ट्स। और बाहर क्या चार्जेस है बेटा, नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि क्लोराइड आयंस बाहर ही रहे। अब अंदर है ना बेटा पोटेशियम भी और सोडियम भी। आप देखिए बेटा अब ये वापस फेज में आएगा, अब ये एक फेज में आएगा। पहले पोलराइजेशन था रेस्ट में, फिर एक्शन पोटेंशियल में डिपोलराइजेशन था, अब ये एक और फेज दिखाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज रिपोलराइजेशन। सो बेटा एक्शन पोटेंशियल के बाद नर्व फाइबर डायरेक्टली रेस्ट में नहीं आता है,
फिर बेटा ये एक पीरियड में आता है एंड दैट पीरियड इज कॉल्ड एज रिपोलराइजेशन। अब देखिए बेटा रिपोलराइजेशन में क्या होता है, अब एक और चैनल यहां पे बेटा काम करती है एंड दोज चैनल्स आर कॉल्ड एज पोटेशियम चैनल्स, फास्ट पोटेशियम चैनल्स। और अब पोटेशियम बेटा कहां फेंका जाता है, बाहर। और जब पोटेशियम बेटा बाहर फेंका जाता है, अब बेटा अंदर और आएंगे ना, शाबा बेटा जब पोटेशियम बाहर निकल रहा है, गौर से यहां पर देखिएगा, इसको मैं यहां मिटा रहा हूं। अब पोटेशियम कहां निकल रहा है, बाहर, सोडियम अंदर ही है। इसकी वजह से बेटा अब जब पोटेशियम बाहर निकला तो चार्जेस बेटा और अपोजिट हो जाएंगे ना, गौर से देखिएगा, नजर रखिएगा बेटा, मिटाना पड़ता है इनको बहुत मोहतात तरीके से। तो अब बेटा शाबाश, अगर आप गौर से देखेंगे पोटेशियम कहां निकल रहा है, बाहर। अब जब पोटेशियम बाहर निकला, बाहर और होगा ना पॉजिटिव चार्ज, शाबाश, और अंदर क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। और जो पोटेंशियल होता है बेटा, अब यहां पे एक फेज आता है हाइपर पोलराइजेशन। नहीं बेटा, मत अपने आप दिमाग को खराब करो। आप बेटा आप मान लीजिए कि पोटेंशियल वापस कहां आया, -70 मिलीवोल्ट्स। सो दैट मीन्स कि बेटा ये वही पोटेंशियल था ना जो रेस्ट में था। सो रिपोलराइजेशन में क्या होता है कि पोटेशियम या फास्ट, नजर रखिएगा, फास्ट पोटेशियम चैनल्स ओपन, और पोटेशियम का क्या होता है बेटा, इफ्लक्स। और तब तक इफ्लक्स होता है जब तक अंदर बेटा पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट तक नहीं पहुंचे। यहां पे एक और छोटा सा फेज होता है हाइपर पोलराइजेशन, उसमें मैं नहीं ले जाऊंगा, आपको परेशान हो जाओगे। आप देखिए बेटा यह है ना वापस रेस्टस में, मगर बेटा पंगा ये अंदर क्या है, सोडियम, बाहर क्या है, पोटेशियम। याद करो रेस्ट में अंदर क्या था ज्यादा, पोटेशियम, बाहर क्या था, सोडियम। यहां तो उल्टी गंगा बही, यहां पे तो पोटेशियम अब अंदर ज्यादा आया, पोटेशियम बेटा सोडियम अंदर ज्यादा आया, पोटेशियम कहां, बाहर। सर फिर कैसे आप कहते हो उसको बेटा ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पड़े। हाँ, पोटेंशियल के लिहाज से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आया, मगर आयंस के लिहाज से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आया नहीं। फिर देखिए बेटा एक पीरियड आता है एंड दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टरी पीरियड। और इस रिफ्रैक्टरी पीरियड में अब क्या होता है बेटा, सोडियम को कहां फेंका जाता है, बाहर। तीन सोडियम्स बाहर फेंके जाते हैं और पोटेशियम को कहां लाया जाता है, अंदर। दो पोटेशियम अंदर थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप। और इसी सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से शाबा बेटा तब तक ये होता है, इस पीरियड को हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, तब तक ये होता है जब तक वापस बेटा अब पोटेशियम की लेवल्स अंदर ज्यादा नहीं आएंगे। अब बेटा पोटेशियम की लेवल्स अंदर वापस आए, क्योंकि पोटेशियम को कहां धकेला गया, अंदर, और सोडियम की लेवल्स बाहर मेंटेन नहीं हुई। और अब ये रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है, और रिफ्रैक्टिव पीरियड के बाद बेटा वापस आता है RMP। तो क्या मैं बेटा अब हक के साथ बोलूं बेटा, एक ग्राफ मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा और इसी के साथ बेटा मैं चला जाऊंगा। आप गौर से बेटा यहां पर देखिएगा, इस ग्राफ पे बेटा नजर रखिएगा, क्योंकि इसी ग्राफ पे बेटा सब कुछ टिका हुआ है। ये आपका 0 मिलीवोल्ट्स, ये आपका +40 मिलीवोल्ट्स, और ये आपका -70 मिलीवोल्ट्स। नजर बराबर रखिएगा बेटा। आगाज जब हुआ तो वो हुआ बेटा आगाज RMP से, ये आपका RMP पे चल रहा है एक नर्व फाइबर। सो दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद बेटा यहां पे मैं एक और चीज लाऊंगा, -55 मिलीवोल्ट्स। ये तो वो थ्रेशोल्ड है ना बेटा जो इसको मिलना चाहिए, ये मिला बेटा इसको थ्रेशोल्ड, नजर रखिएगा, ये मिला इसको थ्रेशोल्ड, मिला कि नहीं। और थ्रेशोल्ड मिलते ही अब खुली बेटा शाबाश, कौन सी चैनल्स बेटा, सोडियम चैनल्स, एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज डिपोलराइजेशन। क्लियर। और इस फेज को हम बेटा कहते हैं पोलराइजेशन। और इस डिपोलराइजेशन में कौन सी चैनल्स खुलती है बेटा, फास्ट सोडियम चैनल्स। उसके बाद बेटा अब ये वापस आएगा नीचे की ओर। आप जरा गौर से यहां पर देखिएगा, थोड़ा बहुत ये नीचे की ओर जाता है क्योंकि पोटेशियम चैनल्स बहुत देर तक ओपन रहती है, एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज रिपोलराइजेशन। और यहां पे बेटा फास्ट पोटेशियम चैनल्स खुलती है, और उसके बाद बेटा इसको वापस लाया जाता है किस पे बेटा, रिपोलराइजेशन पे, एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज
रिफ्रैक्टरी पीरियड। और इस रिफ्रैक्टरी पीरियड में सोडियम पोटेशियम पंप तब तक चलता रहता है जब तक अब अंदर बेटा पोटेशियम रेस्टोर नहीं होता है और बाहर बेटा सोडियम रेस्टोर नहीं होता है। सो ये वो ग्राफ है बेटा जिस पे आपको काम करना है। इसी के साथ बेटा आपका जो जनरेशन और कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स है कंप्लीट हुआ। बेटा बहुत तेजी के साथ चलना पड़ा इसमें, नहीं तो बेटा जब इसको क्लासरूम में लेते हैं 3 लेक्चर्स में इसको बेटा निपटाया जाता है। पर क्या करूं बेटा, मुझे एज्यूम करना है कि आपको ये सब कुछ पता है क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं कम ही टाइम में बेटा इसको अच्छी तरह से क्लियर कर पाऊं। वास्ट टॉपिक है बेटा। हाइपर पोलराइजेशन मैंने यहां आपके लिए डिस्कस नहीं की क्योंकि अगर डिस्कस करता तो थोड़ा बहुत आप परेशान होते। आपको भी बोर्ड एग्जाम्स में उसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। दीजिए मुझे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।